तो नमस्कार, जय हिंद साथियों, आप लोग का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल आर के कोचिंग सेंटर माचा में। तो आज आप लोग को बताया जाएगा घातांक के कुछ नियम। ठीक है मेरे दोस्तों, ये बेसिक तरीका से आपको बताया जाएगा, आपको बेसिक तरीका से समझना है और इसे एकदम पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इस वीडियो को पूरा देखना है और अच्छे से देखना, और एक बार देखने के बाद उसे कॉपी पे इस सूत्र को नोट कर लेना है कि कब और कैसे क्या प्रयोग किया जाएगा, उसके बारे में हम पूरा डिटेल बता जाएंगे। और इस जो चीज़ हम पढ़ने वाले हैं, मेन इसका जो पढ़ने का हमारा है वो है घातांक के नियम, यानी कि घातांक पे कैसे नियम लगते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो चलिए अब चालू करते हैं अपने क्लास। देखिए, जैसे मैं पहला सवाल दिया है कि 1 की घात m और 1 की घात n। अभी इतना याद रखिएगा कि ये जो बिंदु दिया है ये वाला, जैसे 2 दे देगा, 4 दे देगा, ये बिंदु का मतलब होता है क्या, गुणा। ये जो बिंदु है ना, तो अक्सर कैसे दे देता है, गुणा को इतना बड़ा नहीं करके छोटा सा बिंदु दे देता है। क्या दे देता है, बिंदु दे देता है। तब इसको कैसे करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है, अब देखिए घातांक, आखिर में पहले देख लेते हैं घातांक होता क्या है। ठीक है, उसके बाद इस सवाल को बताएंगे। देखिए घातांक होता है क्या, जैसे मान लीजिए कि ये 2 है ना। अच्छा ये बताइए, ये इसके ऊपर कुछ भी घात नहीं है तो 1 है कि नहीं है। अगर कोई संख्या है उसके बटे में कुछ नहीं है तो उसके बटे में क्या है, 1 है। अगर कोई संख्या है उसके पावर कुछ नहीं, यानी घात उसके कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। किसी भी संख्या को आप उठा सकते हैं, या चर हो या अचर हो, कोई भी संख्या लेवल उठा सकते हैं आप, उसमें से 1 घात उसके ऊपर हमेशा रहता है। और कोई संख्या है उसके नीचे कोई चिन्ह नहीं है, नीचे कोई जैसे अंश हर में बात करें तो नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 बटे में 1 लगा सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों। अच्छा, कोई भी संख्या है उसके सामने कोई चिन्ह नहीं है तो वो क्या है, प्लस का है। ठीक है, ये तो पहले पढ़ चुके होंगे आपका 5-4 में। ठीक है, अब देखिए इसमें अब हम पढ़ेंगे घातांक के नियम है ना। तो इसको देखिए बेसिक से, जो ये दिया है, मान लो 2 के पावर दे देगा 4। अब ये 2 का पावर जो 4 दिया है, यही जो पावर यानी ये जो है, इसी को क्या बोला जाता है, हम लोग बोलते हैं घात। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, अरे रसगुल्लो बोलो, इसे क्या बोलते हैं, घात। क्या बोलते हैं इसको, इसी को बोलते हैं घात। यानी जैसे 5 की घात 3 दे दिया, ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, घात। ठीक है, चाहे x की घात 4 दे दिया तो इसको क्या बोलेंगे, 4 को घात, क्या, घात। ठीक है, ये समझ में आ गया। यानी x की घात 4 और 5 की घात 3 और 2 के घात 4। ठीक है, अब ये घात मतलब होता क्या है, मतलब इसके ऊपर घात लगाए हैं तो इसका मतलब क्या है, मतलब ये है कोई भी संख्या, मान लीजिए ये 2 है और इस पर 4 दे दिया है, तब इसका मतलब हमारा ये हुआ, इस सवाल का मतलब ये हुआ कि ये 2 है ना, वो कितने बार गुणा हुआ है, 4 बार। कितने बार, 4 बार। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी ये 2 2 4 हो गए। अब देखो हो गए ना, ये 2 2 4 यानी 4 हो गए। अब इसका मतलब यही होता है, यानी कि किसी भी संख्या पर जितना पावर है, तो मान लो कोई 10 है तो वो उसकी संख्या पावर क्या है, 25 है, यानी 10 के पावर, यानी देखिए इसे पावर बोल सकते हैं, घात तो बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। देखिए तो ये 25 है ना, तो ये 10 का पावर 25 दिया है, तो 25 का मतलब क्या हुआ है कि 10 को कितना बार गुणा किया गया है, 25 बार। कितना बार, 25 बार गुणा किया गया है। इसी घातांक का यही नियम है। तो ये जो 4 2 का पावर 4 दिया है ना, तो इसको बता देते हैं, 2 दूना के 4 दूना के 8 8 दूना के 16, क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, 16। यानी 2 पे 4 का रहेगा तो कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, ऐसे ही मतलब ये घातांक का नियम यही है। पहले घात जितना रहेगा किसी भी संख्या पर, तो उसका मतलब उतना बार क्या हो रहा हुआ रहेगा, गुणा। चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे कोई संख्या अनंत तक हो, कोई भी संख्या उठा सकते हैं आप, उसको क्या कहेंगे हम, जितना उस पर घात रहेगा उसका उतना बार गुणा करके निकाल सकते हैं। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना, ये वाला घात का नियम तो समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं। ये तो अभी सिंपल था, अभी ये इस क्लास का डेमो था। ठीक है, अभी और इसमें जो है वो चीज़ें देखना हमको क्या है, बाकी है। ये तो अभी क्लास में जो डेमो देते हैं ना, वे था। अब देखिए जैसे मैं, ये देखिए पहला में क्या किया है कि ए बिंदु m और a के पावर n, यानी a के पावर m और a के पावर n बराबर a m प्लस n। अब ये हो गया प्लस में।
अब इतना याद रखिएगा, ये बिंदु दे रहेगा ना आपको, तो वो समझिएगा क्या है, वो मल्टीप्लाई यानी गुणा, क्या है, गुणा है। ठीक है, अगर ऐसे दे देता है तो इसको क्या समझेंगे हम लोग, गुणा। क्या समझेंगे, गुणा। कोई दिक्कत, यानी कोई भी संख्या में जैसे दे देगा 2 की पावर 4, ऐसे ऐसे दे देगा, और 5 के पावर 2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका जो है ये गुणा में है। क्या है, गुणा में। अक्सर ऐसा करके दे देता है कभी कभार के, तो आपको ये सब छोटी छोटी जानकारियाँ याद रखना बहुत बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि छोटी सी गलती एक इंसान की पूरी लाइफ बर्बाद कर देती है। ठीक है, तो आप छोटे छोटे गलती कीजिए। देखिए, गलती करने से ही कोई सीखता है। ये नहीं है कि कोई पेटे में से कहते हैं ना कि कोई बचपने से पैदा होने से पहले ही थोड़े नहीं सीखा होता है, नहीं, वो भी धीरे धीरे देख कर सीखता है। ठीक है, आप देखिए, जो हमारा ये तो था डेमो बता दिए थे। अब देखिए, ये जो बताए हैं क्या है, इस बिंदु का मतलब क्या हो गया, गुणा हो गया ना, सबको पता हो गया। यानी ये बिंदु है, उसका मतलब क्या हो गया, गुणा हो गया। ठीक है, अब जो ये गुणा हो गया, तब आगे हल कर सकते हैं ना हम लोग। चलिए आप देखिए इसका कैसे होगा। अब ये जो आपको नियम हम बता रहे हैं वो बहुत ही बेसिक और बहुत ही इम्पोर्टेंट नियम है, और अच्छे से इसको आप समझ लेते हैं तो आपको घात में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे में दे दिएगा कि ये 2 के पावर 4 और इंटू 2 के पावर 3, तब ये चीज़ याद रखिएगा, ये इससे बोला जाता है आधार। जो ये हो गया, ये इसको तो बोल देते हैं हम लोग घात ना, अभी नहीं बताया ना, इस वाले को तो घात बोल देते हैं, इसको घात बोलते हैं ना। तब इस वाले को क्या बोलते हैं ये जानेंगे अभी। तो इस वाले को बोल देते हैं हम लोग क्या, आधार। आधार क्या मेरे दोस्तों, अरे रसगुल्लो, इसे आधार बोला जाता है। ठीक है, यानी जो संख्या मतलब है उस पर घात रहेगा तो उसको, कोई भी संख्या रहेगा तो उसको घात बोलेंगे, लेकिन जो जिस पे घात रहेगा, यानी जिस पे घात, यानी ये वाली संख्या, तो उसको क्या बोलेंगे, आधार। आप समझ में आ गया, यानी जिस पे घात रहेगा उसको बोला जाएगा आधार, जो घात रहेगा उसे क्या बोला जाएगा, घात। ठीक है, अब चलिए आगे चलते हैं, एक एक चीज़ आपको बताया जाएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, और कुछ नहीं कहना है हमको। अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, गुणा होगा, अगर गुणा का चिन्ह रहेगा तो ये वाले आपस में घात क्या हो जाएंगे, दोनों आधार सेम रहेंगे तो आपस में घात जुड़ जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे रसगुल्लो, जुट जाते हैं। घातें क्या हो जाती है, जुट जाती है, आधार जब बराबर रहता है तो। जैसे ये 2 2 बराबर है ना, तो 2 की पावर 4 प्लस 3, यानी ऐसे लिख सकते हैं 2 के पावर 7। अब इसको कैसे करेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यानी 1 2 3 4 5 6 7 हो गया ना। अब इसको देखिए, 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दूना के 64 हो गया, और 64 दूना के क्या होता है, 128 हो जाएगा। चौंसठ दूना के 128 क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों, अरे 128 हो गया यार रसगुल्लो, थोड़ा फोकस करो, तुम लोग ही बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यानी 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, दूना के 16, दूना के 32, दूना के 64 और दूना के 128। कहने का मतलब ये जो है घात आपका ना, 2 का घात 7 दिया है ना, तो हम क्या किए हैं, 2 का कितने बार गुणा किए हैं, 7 बार। यही आपको भी करना है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा वाला। दूसरा वाला में जो दिया है क्या, दूसरा वाला में दे दिया है कि a की घात m और कोष्टक n। तो आप लोग बोर्डमेस के बारे में पढ़े होंगे ज़रूर थोड़ा सा, तो ये आपको पता होगा कि ये जो बोर्डमेस है यानी ब्रैकेट, बोर्डमेस में जो ब्रैकेट है, यानी ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुणा। यानी किसी भी संख्या पे जैसे दे दिया है, यहाँ पर ये ब्रैकेट दिया है ना, ये वाला ब्रैकेट दिख रहा है आप लोग को, ये वाला ब्रैकेट दिया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये a है और ये इसका पावर m है, यानी a के पावर m, और ये कोष्टक हटाएंगे तो गुणे n हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुणे n हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आप, a के घात m और n, m और n का गुणा करेंगे तो क्या होगा, m और n ही प्राप्त होगा। जैसे में ये देख लीजिए, ये हो गया 2, ठीक है, 2 की पावर 3
कोष्टक बंद 2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं तो हम बता दिए, तो आप करेंगे आसानी से। क्या करेंगे कि 2 3 गुणे 2 यानी 2 3 6, क्या हो जाएगा 2 3 6। ठीक है मेरे दोस्तों, अब जब 6 हो गया तो ये क्या हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 3 3 6, क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 64। ठीक है, अब ये समझ में आ गया। देखिए ये जो 3 है, ये कोष्टक है ना, इसका मतलब क्या होता है गुणा। कोष्टक का मतलब क्या होता है गुणा। कोष्टक का मतलब ही सिंपल सा बात है, गुणा होता है, सबको पता है। ठीक है, तो वही हम काम किए हैं यहाँ पर। ये कोष्टक को हटा दिए और इसको गुणा के रूप में लिखकर यहाँ पर आपको बता दिए कि 2 की पावर 6 हो गया, और 6 का मतलब हो गया 2 का कि 6 बार गुणा, तभी तो उसके पास घात हुआ है। अब देखिए, अब तीसरा देखिए, तीसरा टॉपिक को समझिए, भाग का टाइप है, भाग टाइप के। ठीक है, अब जो दिया है a बटे में a के पावर दे दिया है m और इसका दे दिया है n। क्या दे दिया है m और n। अब इसका मतलब क्या होता है कि भाग में आपका जब भी रहेगा तो प्लस का चिन्ह रहेगा तो माइनस का हो जाता है, माइनस का होता है तो प्लस का हो जाता है, ऐसे होता है। ठीक है, तो ये m और ये a और m है। ठीक है, a और m, तो ये a और m बटे में a और n बराबर लिखा है क्या यहाँ पे कि ये a है तो इसमें दोनों में से एक को कॉमन ले लिया है a। अब ये तो बच गए क्या m और n, तो इसमें से इसको घटाना, क्या m माइनस n, क्या m माइनस n। जैसे 2 के पावर 4 बटे में 3 के पावर नहीं 2 के पावर 2। अब इसको कैसे करेंगे तो इन दोनों में से एक को कॉमन ले लीजिए, सिंपल सा बात है, 2 हो गया। ठीक है, अब ये जो पावर है तो इसमें क्या हो जाएगा 2 के पावर माइनस 4 के पावर माइनस 2। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, यानी 2 के घात 2 यानी 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना के 4। समझ में आ गया। चलिए देखिए, यहाँ पर कभी भी याद रखिएगा घट जाएगा, माइनस का चिन्ह भाग में रहेगा तो घटेगा, भाग में रहेगा तो घटेगा, सिंपल सा मेथड है। भाग में रहेगा तो घटेगा, गुणा में रहेगा जुटेगा, भाग में रहेगा घटेगा, गुणा में रहेगा जुटेगा, भाग में रहेगा घटेगा, गुणा में रहेगा जुटेगा। ठीक है, अब देखिए चौथा टॉपिक को देख लीजिए आप लोग। चौथा बेहद ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब क्या रहा है कि आपका जब घात सेम हो तो क्या करेंगे, आपका घात सेम हो तो क्या करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पर दे दिया है, ठीक, मान लीजिए यहाँ पर गुणा ही दे दिया, गुणा दिया होगा, चाहे हम लगा दिए, ठीक है, गुणा लगा दिया, ठीक है, छूट गया था। तो अब यहाँ पर देखिए, अब क्या करेंगे। अब ये एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, जब ये जो आपका घात सेम रहेगा, मतलब एक जैसा घात रहेगा, इधर भी m इधर भी m, तो इन दोनों का आपस में क्या हो जाएंगे, गुणा करके कोष्टक में कर देंगे, a और b के पावर का हो जाएगा m, यानी दोनों का m। अब इसको अलग अलग करेंगे ना तो ये होगा, क्या होगा इसका, a के पावर m और b के पावर m, ऐसे हो जाएगा ना। देखिए जैसे कि 2 के पावर 3 इंटू 2 के 6 के पावर, ठीक, 3, इसका ये लिख लेते हैं। अब इसका कैसे करेंगे, अब देखिए, अब इसका हो जाएगा कैसे, यानी 6 दूना के 12, तो 12 कोष्टक में करके इसमें से एक घात को लिख देंगे। कहने का मतलब इसमें एक घात को लिख देंगे। कुछ समझ में आ गया। देखिए एक बार और देख लीजिए थोड़ा सा, यहाँ पर समझिए, ये जब ये जो बताया भी ना, ये घात जो अब बराबर है, मतलब सेम है, एक जैसा है, तो इसमें से एक को कॉमन लेना है, सिंपल सा बात है। और इस नीचे वाले को, आधार को क्या कर देना है, आपस में दोनों का गुणा कर देना है। क्या कर देना है, गुणा कर देना। समझ में आ गया। अब गुणा करने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो भी होगा उसका पावर क्या हो जाएगा 3। जैसे में दे दिया कि 2 की पावर 4 और गुणे 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। तब इसको करेंगे कैसे, 2 5 10 और 10 के पावर 4, यानी 10 का 4 बार गुणा,
10 का 4 बार कितना बार, 4 बार गुणा, यानी 1 2 1 लिख लेंगे और 4 ठो जीरो लगा देंगे, हो जाएगा। ठीक है, अब तो इस तरह से आप घातांक के सारे नियम जान गए। अब देखिए एक बार और थोड़ा देख लीजिए। कहने का मतलब जैसे ये बिंदु का मतलब है गुणा, बिंदु का मतलब है गुणा, और यह जब आधार सेम रहेगा गुणा में रहेगा तो घातें जुड़ेंगी। ठीक है, जब आधार सेम रहेगा और गुणा में होगा तो घातें आपस में जुड़ जाएंगी। और ये जो है दूसरा में कोष्टक में दिया रहेगा a की घात m कोष्टक बंद फिर n रहेगा, तो उसमें क्या होता है आपस में दोनों में गुणा हो जाता है। क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है, घात दोनों आपस में गुणा हो जाता है। ठीक, अब देखिए तीसरा में अगर भाग में दिया रहेगा तो घट जाएगा, भाग में दिया रहेगा तो घटाया जाएगा, गुणा में रहेगा तो जोड़ा जाएगा, ये बस याद रखना है आपको। और चौथा में दिया है क्या कि अगर आधार एक असमान हो, मतलब असमान एक समान जैसा ना हो और घात इसका समान हो तो क्या होगा, इसमें से आधार का गुणा हो जाएगा और घात लिखा जाएगा कॉमन लेके 1। ठीक है, आशा करता हूँ आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर ये वीडियो आप लोग को पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।